सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एग्री इन्फॉर्मेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सवाल आपका क्या पूछ सकता है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है एंड इससे आप क्या समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से, और कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है वह कितने प्रकार का होता है, या आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकता है यह सवाल कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना यही देखेंगे आखिर कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। वीडियो को हम बिना के स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आखिर कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं हम। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब एक कंप्यूटर का समूह समान अथवा असमान एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उन सभी के मध्य डाटा ट्रांसफ़र होता है तो यही हमारा नेटवर्क कहलाता है। देखिए, सबसे पहले जब आपको कंप्यूटर नेटवर्क का नॉलेज यदि आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ओके, यह नेटवर्क जो होता है यह समान या फिर असमान दोनों प्रकार से हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, वह कंप्यूटर भी हो सकता है और वह कंप्यूटर्स का किसी कोई प्रकार भी हो सकता है, जैसे लैपटॉप्स हो गया या फिर मोबाइल स्मार्टफोन हो गया, तो वो भी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत हमारा आता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। अगला देखते हैं, सामान्य शब्दों में कंप्यूटर नेटवर्क एवं डाटा संचरण व्यवस्था है जो एक समान अथवा विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर अथवा उनसे जुड़े हुए उपकरणों को आपस में किसी न किसी संचार माध्यम से जोड़ती है ताकि वे एक दूसरे से कनेक्ट हो सके और तथा डाटा को आदान प्रदान कर सके। यानी कि जब दो कंप्यूटर से आपस में कनेक्ट होते हैं और इन दोनों के बीच में कोई डाटा जब ट्रांसफ़र होता है तो उसी को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। एक बार और मैं बता दूं, आप लोग को नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर भी है, वहां से आप लोग मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देख लेते हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर आपस में डाटा को सेंड अथवा रिसीव करे। यानी कहने का मतलब क्या है, जो भी कंप्यूटर्स होता है उसका जो सोर्स होता है, इसके कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो कंडीशंस है वो यह है कि जो कंप्यूटर का जो सोर्स है वो क्या है कि वो अपने किसी डाटा को या फिर वो सेंड करे या फिर उसको रिसीव करना चाहिए। इन सभी कंप्यूटर की जो डिस्टेंस होती है या फिर लार्ज होती है या फिर वह स्मॉल भी हो सकता है। यानी कि जो डिस्टेंस होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में, वो लार्ज भी हो सकता है और साथ ही साथ वह स्मॉल भी हो सकता है। तो ये दोनों ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है एक कंप्यूटर नेटवर्क डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है वो मेनली देखा जाए तो वह एक डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। ओके, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व में अनेक प्रकार के नेटवर्क हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कि देखा जाए जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो बहुत ही विश्व में अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये एक दूसरे से भी बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ सकता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है या फिर जो नेटवर्क होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो कंप्यूटर नेटवर्क है या फिर जो नेटवर्क है वह कितने प्रकार का होता है। तो एक पैराग्राफ के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर नेटवर्क कितना टाइप्स के होता है। सबसे पहले जो नेटवर्क है उसको हमने 5 बेसिस पे डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, यानी कि लेयर के बेसिस पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। और सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, यानी कि स्केल के बेस पे नेटवर्क का वर्गीकरण। उसके बाद अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी, यानी कि नेटवर्क का टोपोलॉजी के अनुसार वर्गीकरण। और अगला आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन मेथड, यानी कि कनेक्शन मेथड के आधार पर नेटवर्क के प्रकार। और अगला आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर, यानी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग नेटवर्क का प्रकार। तो यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मैं इसको डिवाइड किया गया। मैं आप लोग को एक एक करके समझाने की कोशिश करूँगा। आखिर
ऑन द बेसिस ऑफ लेयर के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं नेटवर्क्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल के बेस पे कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। तो इन सभी के बारे में वन बाय वन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। अभी देखिए आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, अंग्रेजी में लिखा है तो आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा पूरा आप लोग को। ऑन द बेसिस ऑफ लेयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। लेयर के बेसिस पे जो नेटवर्क होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है 3 लेयर IP सूट, 3 लेयर IP सूट होता है, और दूसरा हमारा होता है 7 लेयर OPSI रेफरेंस मॉडल, ये हमारा दूसरा टाइप्स हो जाता है। एंड तीसरा हमारा आता है TCP और IP रेफरेंस मॉडल। ओके, ये मेनली 3 टाइप्स आपके हो जाते हैं। ओके, ये मेनली कितने टाइप्स के हो जाते हैं, 3 टाइप्स होते हैं ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ लेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला आता है सबसे पहले देख लेते हैं अब हम जो हमारा 3 लेयर IP जो सूट मॉडल है वो आखिर होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इसके जो अंतर्गत 3 प्रकार की लेयर आती हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर हो गया, और ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, और नेटवर्क लेयर हो गया। ये 3 टाइप्स के हमारे इसमें लेयर पाई जाती हैं। ओके, अगला देखते हैं 7 लेयर OSI मॉडल। तो इसके अंतर्गत 7 प्रकार की लेयर आती है, जैसे हमारा OSI, ठीक है। OSI को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो हमारा है, तो इनके अनुसार हमारा देखा जाए तो ये 7 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार है सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमारा आता है सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। कौन सा आता है, पहले हमारा एप्लीकेशन लेयर आता है। ओके, एंड दूसरा हमारा आता है प्रेजेंटेशन लेयर, और थर्ड हमारा आता है सीजन लेयर। इसके बाद हमारा 4th नंबर पे जो हमारा आता है वो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, इसके बाद 5th नंबर पे हमारा आता है नेटवर्क लेयर। मैं आप लोग को पढ़ाता जा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसे सुनते रहिए, आप लोग को बहुत सारा हेल्पफुल होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके माइंड में भी जाएगा, एंड जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और आप लोग थोड़ा रिवाइज भी कर पाओगे। इसके बाद अगला आता है 6th नंबर पर डाटा लिंक लेयर। ओके, एंड 7th नंबर पे आपका आता है फिजिकल लेयर। क्या आता है, फिजिकल लेयर आता है आपका। ओके, समझ गए होंगे। अगला आता है आपका तीसरे नंबर पर TCP और IP रेफरेंस मॉडल। तो इस प्रकार में 4 प्रकार की लेयर आती हैं। ओके, इस प्रकार का जो जो रेफरेंस का जो मॉडल है ये मेनली 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा आता है आपका, एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड थर्ड आपका इंटरनेट लेयर, एंड फोर्थ आपका है नेटवर्क लेयर। ओके, ये आपका TCP या फिर IP रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। अगला देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। तो स्केल के बेसिस पे हमने अलग अलग कैटेगराइज में हमने बांटा है नेटवर्क को। जैसे हमारा आता है PAN। ओके, PAN आपने नाम तो सुना होगा PAN, तो आप इस वीडियो में देख लेंगे कि आखिर PAN आखिर है क्या। तो PAN का फुल फॉर्म जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN बहुत छोटी साइज का नेटवर्क होता है। वायरलेस नेटवर्क PAN का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी कि देखा जाए जो वायरलेस जो नेटवर्क होते हैं वो मेनली PAN का एक एग्जाम्पल है। यानी कि जो वायरलेस जितने भी प्रकार के वायरलेस वाले जो नेटवर्क होते हैं वो हमारे PAN वाले नेटवर्क होते हैं। जो माउस कीबोर्ड या फिर प्रिंटिंग आदि को जोड़ता है। ओके, इनके अलावा कुछ अन्य प्रकार के डिवाइसेस हैं जो पर्सनल एरिया नेटवर्क में यूज आते हैं। जैसे हमारा आ गया फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या है, वही जो प्रिंटिंग मशीन्स में आता नहीं है, फैक्स मशीन जो बड़े बड़े प्रिंटर करते हैं, तो वो हमारे फैक्स मशीन कहलाते हैं। अगला हमारा आता है टेलीफोन। टेलीफोन वही जिससे हम लोग बात करते हैं। ओके, अगला आता है एंड स्कैनर। ठीक है, स्कैनर का मतलब क्या है, वही स्कैनर जहाँ से हम फोटोकॉपी को निकलवाते हैं, तो हमारा स्कैनर होता है। PAN की जो साइज़ लिमिट होती है वो मेनली 10 मीटर होती है। कितना होता है, 10 मीटर होता है। ये ध्यान दीजिएगा, जो PAN है इसका साइज लिमिट 10 मीटर होता है।
हाइगर लेवल नेटवर्क और इंटरनेट VPN के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यही जो हमारा PAN जो नेटवर्क है ये भी 2 प्रकार का होता है, बट आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, ठीक है। थोड़ा ऊपर ऊपर आप लोग को पढ़ने का है, ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब और हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट वेट। सो अगला हमारा आता है LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमारा सेकंड नंबर पे है, ओके। तो LAN जो नेटवर्क होता है इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। क्या बोलते हैं हम इसको? लोकल एरिया नेटवर्क हम बोलते हैं। अब देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क को आमतौर पर LAN कहा जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसको हम LAN कहते हैं, ठीक है। लोकल लैंग्वेजेस में इसको हम यूज करते हैं। अगला आता है LAN, एक प्राइवेट नेटवर्क है। ध्यान दीजिएगा, जो LAN जो नेटवर्क होता है यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और जो बिल्डिंग और कैंपस में वर्क करता है। ये जो हमारा LAN जो है यह मेनली बिल्डिंग और कैंपस में वर्क करने के लिए इसको यूज करते हैं। बस इतना मोटा मोटा आप लोग समझिए। इसके बाद चलिए ठीक है, और हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला थर्ड नंबर पे आपका आता है MAN। MAN को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। ये ध्यान दीजिएगा, यह किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क है। इसका उपयोग जो होता है एक ही शहर में प्राइवेट या पब्लिक कंप्यूटर को जोड़ने में किया जाता है। यानी कि MAN का यूज हम प्राइवेट या फिर पब्लिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम करते हैं, ओके। मोटा मोटा आप लोग समझ के चलिए। अगला आता है आपका WAN। तो WAN को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। जो यह होता है ना वो एक समझ लिए ज़्यादा एरिया जब होता है तो ज़्यादा जो एरिया या फिर कई देशों में जब हम नेटवर्क को जोड़ने के लिए जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं WAN या फिर वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ओके। समझ गए होंगे। अब ज़्यादा कुछ मैं आप लोग को समझाऊं तो आप लोग बहुत ज़्यादा बोले तो आपके माइंड में जाएगा नहीं, तो इससे बेटर है मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके आप लोग को समझाने की कोशिश करूं। अभी देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क्स में आप लोग को कुछ इस प्रकार से फिगर है, इसमें आप लोग कंप्यूटर को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और इधर भी LAN है, बहुत सारे एरियाज हैं। तो वहाँ से जब नेटवर्क को देखो बार बार से नेटवर्क को जोड़ा जा रहा है तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग LAN नेटवर्क, ओके। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर के बेसिस पे ना हमने 2 प्रकार से डिवाइड किया है। एक हमारा आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और सेकंड हमारा आता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, ध्यान दीजिएगा। एंड इसके बाद हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन के मेथड पे हमारा अर्थरनेट आता है, एक हमारा वायरलेस नेटवर्क आता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टोपोलॉजी, यानी टोपोलॉजी के आधार पर हमारा आता है बस टोपोलॉजी हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके बस टोपोलॉजी हो गया, इसके बाद स्टार टोपोलॉजी हो गया। तो ये सब हमारे आते हैं टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंस्टाग्राम का ID है, वहाँ से भी नंबर ले सकते हैं या फिर पर्सनली आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।